मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण चीज मराठा आंदोलन के बारे में। क्या आपको लगता है कि 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री देने के बाद भी आज महाराष्ट्र में मराठा समाज इतना पिछड़ा है कि उसको 16% आरक्षण की जरूरत है, वो भी संविधान को एक तरह से उसको संशोधित करके या उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ के? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हर समाज में गरीब लोग होते हैं। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी धर्म और कोई भी जात हो, गरीब एक अलग कैटेगरी है, मिडिल क्लास अलग है और धनवान अलग कैटेगरी है। पर हमारे संविधान में हमने एजुकेशन बैकवर्डनेस एंड सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन को स्वीकार किया है। तो जो आज शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये बात सच है कि उनके साथ कई सालों तक अन्याय हुआ। उनको शिक्षा में बराबरी का मौका नहीं मिला, उनको कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिला। तो ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट में वो आरक्षण उनको देना चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। पर अब स्थिति ऐसी है कि मराठा समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हर समाज में होते हैं, कि जो भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही गरीब है। पहली बात तो एक है कि मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर जितना % आरक्षण मिलेगा, अगर उनको मिला तो क्या मराठा समाज के सभी प्रश्न सुलझाए जाएंगे? बैकवर्डनेस इज बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो देयर इज ए कॉम्पिटिशन, एवरीवन वांट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड। अब सब जात वाले लोग बोलते हैं हमको आरक्षण दो, और सबको आरक्षण देना है, न किसी को आरक्षण नहीं देना। प्रश्न यह है कि हमें रोजगार निर्माण करना पड़ेगा, गरीबी हटानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में पानी ले जाना पड़ेगा, गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाना होगा। इसके ओवरऑल इफेक्ट में सब समाज को उसका फायदा मिलेगा। अब स्थिति ऐसी है कि जो लोग सत्ता में बेरोजगार हुए हैं, जिनके हाथ से सत्ता गई, जब सत्ता थी तब यही लोग अपनी पत्नी को टिकट दो, अपने लड़के को टिकट दो, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज और अपने परिवार का विकास, इसके सिवा कुछ नहीं करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शिवाजी महाराज का नाम लेते थे और इनके इंजीनियरिंग, मेडिकल, डीएड, बीएड, एक एमबीबीएस की एडमिशन 2 करोड़ रुपए कीमत, और भाषण ये देते थे 2 करोड़। हाँ, एमडी की एडमिशन का बड़ा जोरदार है, यहाँ महाराष्ट्र में काफी बड़ा दुकान है। अब जब इनके पास ये सत्ता से बेरोजगार हुए तो ये सहन नहीं कर सकते, इनके हाथ से सत्ता गई, इसलिए ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और इसलिए ये आंदोलन कुछ लोगों की राजनीतिक जो बेरोजगारी हुई है उसके कारण कुछ लोगों ने भड़काया। सच्चाई है कि कुछ मराठा समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और उनको बहुत ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, उनका भी सोचना होगा। और जो मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज ही सुबह मेरी बातचीत हुई, उनकी चर्चा भी हो रही है कि भाई इनमें से जो गरीब लोग हैं उनको कैसे राहत मिले। तो ये जो भावना है ये भी सही है। ओवरऑल हमारी समस्या का मूल रिजर्वेशन देने से सुलझाया नहीं जाएगा। हमारी समस्या का मूल हमको एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। इरिगेशन, इस साल 1 लाख करोड़ रुपए मैंने महाराष्ट्र के इरिगेशन के लिए दिए और करीब 25 लाख एकड़ जमीन पानी के नीचे आएगी। और इरिगेशन के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, जीडीपी बढ़े, नई इंडस्ट्री आए। जैसे मैं नागपुर में हूं, मैंने और देवेंद्र जी तय किया कि 50,000 युवाओं को हम 5 साल में रोजगार देंगे। हम मिहान में कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री को ला रहे, इसको ला रहे, उसको ला रहे, काफी बड़े प्रमाण पर इंडस्ट्री भी आई, लोगों को रोजगार भी मिला। प्रश्न गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का है। इसको शाश्वत रूप से छोड़ने में आरक्षण केवल उसका उपाय नहीं है, ये मिलना चाहिए, इसका निर्णय सरकार करेगी, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। पर ग्रास रूट पर बेसिक प्रॉब्लम यह है कि जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम वैसी इकोनॉमी नहीं बढ़ाएंगे, ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, तो ये प्रश्न वैसे ही रहेंगे।